नमस्कार, मैं डॉक्टर जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम फीमेल टू मेल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे, जिसे FTM सर्जरी कहा जाता है। ये उन पेशेंट्स में की जाती है जिनमें जेंडर डिस्फोरिया होता है। जेंडर डिस्फोरिया मतलब ये कि वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह से मेल रहते हैं, जस्ट लेकिन फिजिकली फीमेल की तरह रहते हैं। उनके बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन्स इज एक्जैक्टली लाइक फीमेल्स, बट दे आर बेसिकली साइकोलॉजिकली मेल। उनका जो बचपन से बिहेवियर रहता है, खेल कूद रहता है या लोगों के साथ इंटरेक्शन का तरीका रहता है, वो इंटायरली मेल्स की तरह रहता है। उनको जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन रहता है वो भी फीमेल्स की प्रति रहता है। तो इट मीन्स जस्ट उनका फिजिकली बॉडी फीमेल की रहती है, फीमेल के ऑर्गन्स भी रहते हैं, बट साइकोलॉजिकली दे आर कम्प्लीटली मेल। सो ये लोग काफी साइकोलॉजिकली काफी परेशान रहते हैं, कई में सुसाइडल टेंडेंसी तक रहती है। इनको फैमिली मेंबर्स रहते हैं, सोसाइटी रहते हैं, वो इनकी इस कंडीशन को समझते नहीं है। तो हम लोग इस तरह के पेशेंट्स से डील करते हैं। इनको प्रॉपर काउंसलिंग करने के बाद, प्रॉपर साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन होने के बाद इनको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली स्टेज होती है साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है, जिसमें साइकेट्रिस्ट ये देखता है, प्रूव करता है कि जो पेशेंट है उसको जेंडर डिस्फोरिया है। उस कंडीशन में फिर हम लोग हार्मोन थेरेपी या सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट चीज रहती है हार्मोन थेरेपी रहती है। हार्मोन थेरेपी में हम लोग मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं। मोस्टली मंथली या बाय मंथली इंजेक्शन लगते हैं 6 to 12 मंथ्स के लिए। इन हार्मोनल इंजेक्शन से ये फायदा रहता है कि काफी सारे फीचर्स मेल वाले आ जाते हैं। वॉइस चेंजेस आ जाता है, फेस पे हेयर्स आना, पिंपल्स वगैरह होना, बॉडी हैबिटस मेल की तरह होना, एक काफी मेल की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं। ये प्रोसीजर करने के साथ साथ फिर सर्जरी के लिए भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सर्जरी में जो मेन सर्जरीज होती हैं, फर्स्ट जो करते हैं ब्रेस्ट का सर्जरी रहता है, जिसमें हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक की होल प्रोसीजर रहता है, एक डबल इंसिजन प्रोसीजर रहता है। की होल प्रोसीजर में हम लोग बिल्कुल एक छोटे से होल से सक्शन करके पहले फैट को निकालते हैं और फिर जो बचा हुआ ग्लैंड रहता है उसको निपल एरिया लेकर वहाँ छोटा इंसिजन करके निकाल देते हैं। उसमें कोई स्कार वगैरह नहीं होता। अगर ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो की होल सर्जरी की जा सकती है। कई लोगों में ब्रेस्ट का साइज ज्यादा बड़ा रहता है, मीडियम टू लार्ज साइज के ब्रेस्ट में की होल सर्जरी करना पॉसिबल नहीं रहता है। उस कंडीशन में हम लोग को डबल इंसिजन टेक्निक से करना पड़ता है, जिसमें कि स्किन एक्सिजन भी किया जाता है साथ साथ अंदर के ब्रेस्ट के टिश्यू के साथ साथ। ये ब्रेस्ट की सर्जरी के साथ ही हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लेप्रोस्कोपिकली यूट्रस और ओवरीज को निकालने का प्रोसीजर भी कर देते हैं सेम सिटिंग में। यूट्रस और ओवरी निकलने से एक तरह से वो हार्मोन थेरेपी का टाइप ही होता है कि हम लोग को ओवरीज से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। ये प्रोसीजर दोनों पेशेंट को मोस्टली 1 दिन या 2 दिन स्टे लगता है और दो दिन के बाद वो लगभग सारे अपने रूटीन लाइफ में जा सकता है। जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है, जो कि मेजर प्रोसीजर होता है, वो होता है पेनिस क्रिएशन सर्जरी। ये एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, कुछ रिस्क रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी होने का डर रहता है। इसमें हम लोग मोस्टली फोरआर्म का स्किन जो होता है उसको यूज करके पेनिस का ट्यूब क्रिएट करते हैं, वहाँ के यूरेथ्रा से उसको जोड़ते हैं, वहाँ की वेसल्स और नर्व से जोड़ते हैं। तो एक लगभग नियर पेनिस की तरह दिखने जैसा ऑर्गन क्रिएट करते हैं। हालांकि उसमें स्पॉन्टेनियस इरेक्शन नहीं होता, लेकिन पेशेंट उसके बाद खड़े होकर यूरिन कर सकता है। साथ में उसके साथ एक और स्टेज नेक्स्ट करके हम लोग टेस्टिस इम्प्लांट करते हैं ताकि स्क्रोटम भी अपीयर होने लगे। कई लोग पेनिस क्रिएशन सर्जरी नहीं करना चाहते, तो उनमें हम लोग जो ऑलरेडी क्लाइटोरिस रहता है उसको इंक्रीज साइज बड़ा करने का कोशिश करते हैं बाय हार्मोन थेरेपी एंड बाय सम सर्जिकल मेथड। हालांकि इसमें उतना पेनिस का साइज नहीं हो पाता जितना नॉर्मल पेनिस क्रिएशन सर्जरी के द्वारा हो सकता है, बट स्टिल इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसीजर। इसके अलावा कई फेशियल सर्जरीज रहती है जो ऑप्शनल रहती हैं, जिसमें कि हेयर लाइन चेंजेस करना, फोरहेड में अल्ट्रेशन करना, नोज चेंज करना, चिन में अल्ट्रेशन करना, लिप्स में चेंजेस करना, और फेशियल फीचर जरूरत के हिसाब से हम लोग 1, 2, 3, 4 सर्जरी फेस की भी कर सकते हैं। एक और सर्जरी जो होती है जो कि सभी लोगों में जरूरत नहीं रहती है, वॉइस चेंज सर्जरी, जिसमें कि हम लोग वोकल कॉर्ड में कुछ अल्ट्रेशन करके फेमिनाइन से मेल वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। कई बार हार्मोन थेरेपी के बाद वॉइस वैसे भी चेंज हो जाती है, अगर जरूरत होती है उसके बाद भी, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर करा जा सकता है।